नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट के मैदान पर जब दो दिग्गज टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं रहता, बल्कि जुनून, दबाव और रोमांच की एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे हर क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक याद रखता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब इंग्लैंड की धरती पर भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला खेला गया। चेस्टरले स्ट्रीट के खूबसूरत रिवरसाइड ग्राउंड पर हजारों दर्शकों की मौजूदगी में दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरी। मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से, जहां भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान के इस फैसले से साफ दिखाई दे रहा था कि भारतीय टीम शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहती है। टीम मैनेजमेंट को भरोसा था कि अगर शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बनाए गए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया जा सकता है। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे संजू सैमसन और युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही इंग्लिश गेंदबाजों पर हमला बोल देंगे। पहले ओवर में ही अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड की गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ फ्रंट फुट ड्राइव लगाया। गेंद इतनी खूबसूरती से बल्ले से निकली कि सीधे सीमा रेखा के पार पहुंच गई। इस चौके के साथ ही स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शकों का उत्साह बढ़ गया। लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी बदल सकता है। दूसरे ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज साकिब महमूद गेंद लेकर आए और उन्होंने अपनी गति तथा स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी एक शानदार गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में गई और बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर ने शानदार डाइव लगाते हुए बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया और भारत को शुरुआती झटका लग गया। संजू सैमसन के आउट होने के बाद ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए। भारतीय टीम को उम्मीद थी कि अब पारी संभल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ईशान किशन ने गेंद को हल्के हाथों से खेलकर रन लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा ने रन लेने से मना कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल बिगड़ गया और इंग्लैंड के कप्तान ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए गेंद विकेटकीपर की तरफ भेज दी। जोस बटलर ने बिना कोई गलती किए गिल्लियां उड़ा दी और ईशान किशन रन आउट होकर वापस लौट गए। कुछ ही ओवरों में भारत ने 2 बड़े विकेट गंवा दिए और स्कोर बोर्ड पर दबाव साफ नजर आने लगा। लेकिन इसके बाद मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने पूरी कहानी बदल दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा आक्रमण शुरू किया जिसने पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया। अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से हर तरफ सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दीं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने शानदार शॉट लगाए। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले गए उनके बड़े शॉट और तेज रन बनाने की क्षमता ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। साकिब महमूद के एक ओवर में अभिषेक शर्मा ने रनों की बारिश कर दी। उन्होंने शानदार पुल शॉट, बेहतरीन टाइमिंग और आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी करते हुए लगातार बाउंड्री लगाई। इस आक्रमण से भारतीय टीम फिर से मजबूत स्थिति में पहुंच गई। दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर भी पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट खेलते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। बारिश से प्रभावित परिस्थितियों के बावजूद भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। गीली गेंद के कारण इंग्लैंड के गेंदबाजों को पकड़ बनाने में परेशानी हो रही थी और भारतीय बल्लेबाज इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बहुत कम गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके इस तूफानी प्रदर्शन ने मैदान में मौजूद हर भारतीय फैन को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी उनका आक्रमण जारी रहा, लेकिन आखिरकार सैम करन की चालाक गेंदबाजी ने उन्हें रोक दिया। धीमी गति की गेंद पर अभिषेक शर्मा चकमा खा गए और भारत को एक बड़ा विकेट गंवाना पड़ा। इसके बाद तिलक वर्मा मैदान पर आए और उन्होंने भी कुछ शानदार शॉट लगाए। श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया और भारत को मजबूत स्कोर की ओर पहुंचाया। उनकी पारी में जिम्मेदारी और आक्रामकता दोनों देखने को मिली। श्रेयस अय्यर के अर्धशतक के बाद भी भारतीय टीम का आक्रमण जारी रहा। अब जिम्मेदारी थी कि आखिरी ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाएं और टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा करे। इसी उम्मीद के साथ शिवम दुबे मैदान पर आए और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। शिवम दुबे अपनी ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें डेथ ओवरों का खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है।
इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दुबे ने अपनी शानदार टाइमिंग और जबरदस्त पावर हिटिंग से गेंद को बार बार सीमा रेखा के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर भी लगातार रन बनाते रहे। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन कट शॉट, ड्राइव और शानदार टाइमिंग वाले शॉट लगाए। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वह टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लेकर उतरे हैं। 16वें ओवर में शिवम दुबे ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू किया। इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक छोटी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से खेलते हुए बाउंड्री हासिल की। इस शॉट के बाद भारतीय डगआउट में आत्मविश्वास और बढ़ गया। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर आई गेंद को शानदार अंदाज में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते हुए ऐसा छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। भारतीय टीम अब तेजी से बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। फिर आया 17वां ओवर, जहां शिवम दुबे ने आदिल राशिद के खिलाफ बड़ा हमला किया। राशिद की गेंद पर दुबे ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे मैदान के बाहर भेज दिया। यह छक्का उनकी पावर हिटिंग का शानदार उदाहरण था। हालांकि इंग्लैंड ने वापसी की कोशिश जारी रखी। साकिब महमूद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरकार कप्तान श्रेयस अय्यर का महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर लिया। अय्यर ने शानदार पारी खेली और टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। कप्तान के आउट होने के बाद हर्षित राणा बल्लेबाजी करने आए, लेकिन आदिल राशिद ने अपनी चालाक गेंदबाजी से उन्हें ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। शानदार गुगली पर हर्षित राणा चकमा खा गए और जोस बटलर ने बेहतरीन स्टंपिंग करते हुए उन्हें पवेलियन भेज दिया। अब आखिरी ओवरों में सारी उम्मीदें शिवम दुबे और अक्षर पटेल पर थीं। भारतीय टीम चाहती थी कि आखिरी कुछ गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाएं। 20वें ओवर में सैम करन गेंद लेकर आए। इस ओवर में भी जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। शिवम दुबे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई। जॉस बटलर ने कैच लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से निकल गई और दुबे को बड़ा जीवन दान मिल गया। इस मौके का शिवम दुबे ने पूरा फायदा उठाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने ऐसा शानदार छक्का लगाया जिसने पूरे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ा दी। लेकिन आखिरी गेंद पर एक और रोमांच देखने को मिला। अक्षर पटेल रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए और भारतीय पारी का अंत हुआ। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 179 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। शिवम दुबे ने शानदार फिनिशर की भूमिका निभाते हुए नाबाद 42 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने भी टीम की जीत की नींव मजबूत कर दी थी। अब इंग्लैंड के सामने लक्ष्य था 190 रन। भारतीय गेंदबाजों के पास मौका था कि वह इस बड़े स्कोर का बचाव करें और मुकाबले को अपने नाम करें। लेकिन क्रिकेट में कई बार सबसे बड़ा मुकाबला मैदान पर नहीं बल्कि मौसम से होता है। इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले ही बारिश ने दस्तक दे दी। शुरुआत में सभी को उम्मीद थी कि कुछ देर बाद खेल दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन बारिश लगातार बढ़ती गई। मैदान को ढक दिया गया, खिलाड़ी इंतजार करते रहे और फैंस भी उम्मीद लगाए बैठे रहे कि उन्हें एक रोमांचक दूसरी पारी देखने को मिलेगी। लेकिन काफी इंतजार के बाद आखिरकार अंपायरों ने फैसला लिया कि खराब मौसम के कारण मुकाबला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और इस तरह भारत और इंग्लैंड के बीच यह रोमांचक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। हालांकि मैच का परिणाम भले ही नहीं निकला, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी, श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी और शिवम दुबे की धमाकेदार फिनिशिंग ने इस मुकाबले को यादगार बना दिया। धन्यवाद।